विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, एमए हिंदी की परीक्षा के लिए, बीए के लिए, यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए, गोदान उपन्यास को समझने के लिए मैंने बहुत से वीडियो बना के डाल रखे हैं मेरे चैनल पर। आप उनको बार बार देखिए, फिर देखिए, दोहराइए और भाषा और भाव को समझने का प्रयास कीजिए। कहानियाँ जो हिंदी की उन पर हमने वीडियो डाले हैं, निराला की कविताओं पर डाल रखे हैं हमने, बांधो न नाव ठाव बंधु। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो पूरा देखना है। और अभ्यास और निरंतरता बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अगर आप उसको रेगुलर करते रहेंगे, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली बात। अगर हम रेगुलर अपने काम को करते रहेंगे तो हमें एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए कंटिन्यू करते रहिए किसी भी काम को, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोयोग से, और परिश्रम करने में आलस्य नहीं करना है। हम लोग गोदान पर बातचीत कर रहे थे। आपको विदित है अच्छी तरह से कि गोदान प्रेमचंद का क्लासिक उपन्यास है। गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, 1936 में। एंड दिस ईयर आल्सो प्रेमचंद इज डाई। सो this year is very important, and this year is a turning point of Indian freedom movement, and many things is happened in this year. तो इस साल में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटती है और भारत की आज़ादी को लेकर तमाम तरह की चीज़ें उस दौर में चल रही थी। गोदान प्रेमचंद का क्लासिक क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे कारण हैं। नामवर सिंह ने इसको अपने हिसाब से डिफाइन किया है, बाकी बच्चन सिंह जैसे आलोचक ने इसको अपने दृष्टिकोण से डिफाइन किया है, और तमाम विद्वान लोग इस उपन्यास की गाए बगाए समीक्षा करते रहे, इस पर टिप्पणियां लिखते रहे, और भारत की वास्तविकता, खास तौर से उत्तर भारत की जो हकीकत है उसको कहीं न कहीं दर्ज करते रहे, और उस युग के विचार बोध, नैतिकता, आदर्श, सिद्धांत, यथार्थ सबको उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये कहानी उस समय की है कि जब गोबर जो होरी का बेटा है, वो लखनऊ किसी नौकरी या काम की तलाश में जा चुका है, और उसकी पत्नी जुनिया घर में आ चुकी है बगैर शादी किए ही। सीधा जब गर्भवती हो जाती है तो इसको घर पे रखना पड़ता है। कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी विद्रोही है। और अब क्या होता है, होरी उसके बाद क्या करता है। होरी की आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब है, जैसा कि हम बहुत सारे वीडियो में भी बार बार चर्चा कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन होरी इस प्रकार का ढोर है कि उसे कुछ पता नहीं चलता है। वो शायद अपने मर्जाद को रोता है, कभी उस ईश्वर पर, कभी इस दुनिया पर लानत देता है, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए जिस तरह से उसकी पत्नी धनिया लड़ती है, उस तरह से लड़ने में विश्वास नहीं करता है। देखिए क्या होता है, और उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जीवन के सुखों को छीनने वाला कौन है। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। उसको दंड किया था ना कि उसकी मतलब कुंवारी लड़की से शादी करके, यानी विधवा थी वो तो जुनिया ना, तो बेटा उसको गर्भवती कर देता है तो घर में रखना पड़ता है। तो गांव के लोग बोलते हैं कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया तो तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। तो उस दंड के चक्कर में उसका सारा कुछ अनाज सब कुछ चला जाता है, और उसके ऊपर और भी कर्जा चढ़ जाता है। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जून न मिले, एक जून तो मिलना ही चाहिए। भरपेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे। गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजदूरी भी करे तो किसकी, जेठ में अपना ही काम ढेरों था। उग की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। देखिए ये स्थिति है उसकी कि खाने तक का अनाज नहीं है।
उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उसकी आर्थिक दुर्दशा किस हद तक है। होता है ना कि ठीक है कर्जा चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन घर में तो खाने पीने की भरपूर सुख सुविधाएं होनी चाहिए आदमी के ना, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। तो इससे भारतीय किसान की उस दौर की स्थिति, उसकी आर्थिक दुर्दशा कि वो अपनी पेट तक भरने के लिए उसके पास अनाज नहीं है और वो दिन भर मेहनत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो आलसी है या काम नहीं करना चाहता है या उसे काम नहीं करना आता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन देखिए परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की है कि सब कुछ चला जा रहा है। साँझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था, माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी मगर रूपा क्या समझे, दोनों बेटियां छोटी थी ना। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी, दिन भर की कच्ची अमियाँ से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी साहूहान से अनाज उधार मांगने ही गया था, पर वह दुकान बंद करके पेट चली गई थी। मगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेरा सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब अकबत में देंगे, खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपये रुपये ही नहीं है और मेहरियां है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। अब देखिए सब कोई पैसा मांगता है तो उसको हर कोई उसको कुछ भी सुना के चला जा रहा है, वो क्या कर सकता है। वहां से रुआंसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी, अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी, हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूं। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। उसकी पत्नी है ना भोला की, तो ये उसका गोबर का होरी का भाई है, लेकिन उसने गाय को मार दिया था ना जहर दे करके, तो वहां से तब वो भाग गया था। अब इसका सारा खेती बाड़ी का काम समझे कि होरी ही करता है बेचारा। धनिया कोई बहाना न कर सकी, बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। वो कहती है कि तुम्हारे महतो जो है ना, तुम्हारे चाचा, उन्होंने तो बिरादरी ने जो जो मांगा सब कुछ दे दिया, अब घर के बच्चे क्या कहाँ हैं। हमारे पास तो अभी अनाज को खाना बनाने के लिए भी अनाज नहीं है। पुण्य की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया, वह भी तो महतो की ही कमाई है। कि किसी और की सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती। महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वो कह रही कि दुख सबके साथ ही कटता है, जब लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, लेकिन अभी तो अनाज हमारे यहाँ से लाओ और खाना वाना बनाओ। उल्टे पांव लौटी, सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डले अनाज के भरे लाकर आंगन में रख दिए। दो मन से कम जो न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं जलाए देती हूँ, चलो मैं आग लगाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जो के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली। बेचारी हमेशा जिंदगी में पराजित ही होती आ रही है, क्या ही करेगी वो। सब का सब उठा लाई, क्या घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। वो कह रही कि सब कुछ अच्छा हुआ, इस बार फसल भी अच्छी है
और आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ काम चल जाएगा। जुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए, पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी, रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। अब देखिए सब कुछ चल रहा है जीवन में। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी। अब दोनों बातें करती है ना कि गांव वालों ने उस पर दंड लगा दिया था ना, तो कहती है कि आखिर इनको इतना जल्दी क्या था, देने की जरूरत क्या थी। धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते। भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानूंगी, न कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ, कुछ न बोलूंगी, कह तो। तुम्हें दुनिया को घर में न रखना चाहिए था, तब क्या करती, वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। कहती है कि अब 200 रुपये का दंड दे दिया हमने, तो बोली कि इतने खर्च में तो हम गोबर का ब्याह ही कर लेते शान धूमधाम के साथ। होनहार को कौन टाल सकता है पगली, अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं, हमारे कौन बैठे जो उनसे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। उड़ा कि सब कुछ गाय के चक्कर में गड़बड़ हुआ है सब ये। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे ये नीचा देखना पड़ा। मतलब वो बहुत स्वाभिमानी महिला है, किसी का एहसान लेना नहीं चाहती है। वो खुद पर डिपेंड रहना चाहती है, लेकिन पति उसको ऐसा भोंदू मिला है, क्या करे बेचारी, बार बार परेशान हो जाती है। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। वो कह रहा है कि तू किसी का एहसान नहीं मानती है। एहसान क्यों मानूं, मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। वो कहती है कि एहसान क्या मानना है, मेरा पति भी तो उसके लिए काम कर रहा है, और जिस दिन हमारे पास अनाज आएगा हम वापस चुका देंगे। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। अब जहाँ अनाज चुक जाता, मंदोमंद दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई, तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और उख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी थी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बार कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अगाती ही न थी, और प्यासे किसान जैसे उछल रहे थे, मानो पानी नहीं अशर्फियां बरस रही हो। यानी देखिए बरसात का इंतजार कर रहे हैं किसान सब खेती करने के लिए, और पानी नहीं है। तो किस प्रकार की, देखिए आर्थिक जब दुर्दशा किसी की भी होती है, तो बाकी तमाम परेशानियां और भी बढ़ने लगती है। इसलिए आर्थिक स्थिति का अच्छा होना, पैसा कौड़ी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पैसा कौड़ी फालतू खर्च भी नहीं करना चाहिए, और बचाना चाहिए जितना हो सके उतना। और इंसान को हमेशा संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए। पैसा अगर नहीं है तो घबराना भी नहीं है, और बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो भी अपने आप को इतना ओवरफ्लो नहीं करना है। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए इंसान को। जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना, वो कहते हैं ना जिंदगी में कभी वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। कितना उत्साह था उस दिन। बस बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे, वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गडरियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया है, और वहां से गडरियां की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, उग तो विदा हो गई। एक एक हाथ ही होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोंदों से लगान थोड़े ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा। हाँ, गाँव के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। वो कह रहा है कि वो छोटा मोटा चीज होगा, उससे क्या होगा, मतलब कुछ बड़ा होगा तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे ना।
जब माघ बीत गया और भोला रुपये न मिले तो एक दिन वह जलाया हुआ होरी के घर पर आदमकार बोला, यही है तुम्हारा कौल, इसी मुंह से तुमने उग पेर कर मेरे रुपये देने का वादा किया था, अब तो उग पेर चुके, लाओ रुपये मेरे हाथ में। अब देखिए भोला पैसा मांगने आ गया। मैंने कहा इसकी बहुत समस्या है बेचारे की, किस किस को चुकाए, क्या क्या चुकाए, उसको कुछ पता नहीं चलता उसको। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरोरी करके हार गया और बोला द्वार से न हटा तो उसने जुझला कर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपये नहीं है और न मुझे कहीं उधारे मिल सकते हैं, मैं कहाँ से लाऊं, दाने दाने की तंगी हो रही है, विश्वास न हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। अब ये स्थिति हो रही है उसकी। तो कहा कि आर्थिक समस्या, आर्थिक गरीबी ने उसको किस प्रकार से परेशान से परेशान कर दिया है। भोला ने निर्मम, भोला तो कठोर था, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं, और न मुझे इससे मतलब कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं, तुमने उक पेर कर रुपए देने को कहा था, उक पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो, तो फिर कहो वह करूं, मैं क्या कहूं, मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे दोनों बेल खोल कर ले जाऊंगा। अब देखा क्या बोल रहा कि बेल लेके जाऊंगा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो बेल तो है ना। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कर्मों पर विश्वास न आया हो, फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर हार रह गया। भोला क्या करे, भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं। दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दिन स्वर में बोला, दोनों बैल न तो ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ, तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने रुपये चाहिए। अब भोला को बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसको बस पैसा चाहिए था बस। और जो मैं कहूँ मैंने रुपये दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया, उसे अपने कानों पर विश्वास न आया, होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपये दे दिए तो सब्र कर लो। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधे में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई। दुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा स्वर्ग मिल गया, लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपये डांड अलग भरना पड़ा, मैं तो कहीं का न रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को दुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न मैं घर में न रहता तो सोचो कहाँ जाती, मैं न रखता तो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। दुनिया बेरोड के द्वार पर छिपी खड़ी ये बातें सुन रही थी। बाप को अब बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बेलों को न दे दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। अब देखिए उसको पता था ना कि धनिया इस मामले को सलटा सकती है, तो बोलती है उसकी बेटी की लड़की को कि जाओ, रूपा को बोल रही है कि जल्दी से अम्मा को बुला के लेके आओ तुम, क्योंकि भोला इधर सब कुछ मांग कर रहा है ना। और होरी, मैंने कहा नहीं, इतना दुनियादार नहीं है वो, चीजों को सेटलमेंट करना नहीं आता है, इसलिए तो हमेशा ठगा जाता है वो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी, बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया बहू ने। मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना। हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं। हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपये दो या हम दोनों बैल खोल कर ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल कर ले जाओ। उसको पता था ना कि वो खोरी खोरी के पास उस तरह चीजों को डील करने की आइडिया नहीं है, और वो क्या आइडिया डील करेगा बेचारा, वो तो हमेशा हर जगह ठगा ठगा जाता है। तो खोल ले जाए, लेकर इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ती हो तो जुड़ा ले। मैंने कहा ना कि धनिया को फिर गुस्सा आता, वो कहती है कि अगर उसका काम हो जाए ना तो ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर अगर आकर थूका नहीं उसने ना, तो मेरा नाम भी धनिया नहीं है। वह इसी तेज से बाहर आकर होरी से बोली, महतो दोनों बेल मांग रहे हैं तो दे दो। दे क्यों नहीं देते, उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक है, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे।
भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बाधी हो जाएंगे, और मजूरी करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी ये हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पूरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया है ना। उसको पता है नहीं कि मतलब गाय आई, फिर बाद में ये गोबर ने कुछ गड़बड़ किया, फिर दंड हो गया, वो हो गया, समस्या ही समस्या आ रही है। तो कह रही कि मतलब क्या ही बोलूं मैं अब। हमारी तो गाय जब से घर आई है, हम तो अच्छा मान रहे थे और अच्छा मना रहे थे, लेकिन जब से गाय हमारे घर पे आई है तब से तो हमारे हर दिन बुरा ही बुरा, कुछ न कुछ बुरा होता ही जा रहा है। भोला ने अब तक जिस शास्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया था। उसे विश्वास हो गया था बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। उसको पता चल गया कि इनकी जेब खाली है, सब कड़के लोग हैं भाई, इनके पास कुछ नहीं है, तो इनसे पैसा कैसे निकालना है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाजों की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये न होगा। तुम अपने 200 को रोते हो या लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे दुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। अब वो कह रहा है, उसका भी नाक का सवाल है। बोल रहा है कि हमारी आबरू तुमने मिट्टी में मिला दी भाई। ये आबरू की बड़ी समस्या आती है हर जगह पर, और भारतीय समाज में आबरू आदमी को कहां से कहां ले जाती है कि लोग क्या कहेंगे। बस वही बात फिर, कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। तो भोला कह रहा है कि तुमने दुनिया को अपने घर में रख लिया, अब लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, ये समस्या आ गई है। लेकिन वो लड़की निरपराध है, वो कहाँ जाएगी। उसको घर से बाहर निकालना मतलब उसकी जिंदगी खत्म करना। ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि अगर वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीती है तो उसको आप इस तरह से बेआबरू करोगे, उसकी जिंदगी खत्म कर दोगे, उसको दर दर का भिखारी बना दोगे। यही तो समाज है, यही तो समाज की आबरू है, इसी को आबरू कहती हैं। अगर आजकल भी कोई लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज करती है, लव मैरिज करती है, तो उसके परिवार के लोग भी उसको विरोधी हो जाते हैं, समाज भी विरोधी हो जाता है, गांव के लोग भी विरोधी हो जाते हैं, और उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तभी वो कानून के पास जाती है। लेकिन उस समय शायद इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो धनिया और होरी ने कहीं न कहीं इस धर्म को निर्वाह किया कि अगर कोई अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो क्यों समाज और सिस्टम में उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं है, और वो क्यों उस आबरू के लिए अपने आप को बलिदान करे, जिस आबरू का न अतीत है, न वर्तमान है, न कोई भविष्य है। फिर न हम बैल मांगेंगे, न गाय के दाम मांगेंगे। अब क्या कहता है कि तुम दुनिया को निकाल दो, बस हम तुम्हें सब तरफ से माफ कर सकते हैं। उसने हमारी नाक कटवाई है। क्या किया उसने, हमारी नाक कटवाई है बस। अब लड़की अगर कुछ करती है ना, तो समाज की नाक बहुत जल्दी कट जाती है। पुरुष को सारे अधिकार है, वो शादी शुदा होने के बावजूद भी बहुत सारे मैरिटिकल एक्स्ट्रा अफेयर रख सकता है, यानी कि शादीशुदा उसके बाद भी उसकी बहुत सारी अन्य औरतों के साथ भी वो सेक्सुअल संबंध बना सकता है। उसकी बहुत सारी प्रेमिकाएं हो सकती है। लेकिन अगर यही महिला करे तो वो अपराधी, कलंकिनी, उल्टा, समाज की नाक कटाने वाली, परिवार को बदनाम करने वाली, बर्बाद करने वाली तमाम तरह की चीजें पैदा हो सकती है। हो सकता है मेरे मत की कुछ असहमति हो सकती है, इसमें कुछ कमियां हो सकती है, ये सब पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन ये जितना सत्य है उतना तो सत्य है। इसका भी एक पक्ष है, हमें इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। सारी महिलाएं सही हो ये जरूरी नहीं, और सारे पुरुष सही हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जो सच है, जो सही है, उन पर बातचीत होनी चाहिए, उन पर तो विचार किया ही जाना चाहिए। तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। अब क्या मैंने कहा ना कि उसने, पिता कहता है कि इसने मेरी नाक कटवा दी, और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहता हूँ। बस यही तो बात है। मैंने कहा ना कि पितृ जो सत्तात्मक जो समाज है हमारा, उसमें स्त्री सिर्फ संतान पैदा करने की मशीन है, और उसके अलावा अगर वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेती है तो वह समाज की आबरू के खिलाफ है। वहां समाज की, कहते हैं कि स्त्री की यौनिकता के भीतर समाज की तमाम नैतिकताएं सिमटी हुई, समाज की जो इज्जत है वो वहीं पर है सिर्फ बस। और उसके लिए चाहे स्त्री को बर्बाद करना हो, चाहे उसको बदनाम करना हो, चाहे उसकी हत्या करनी हो,
वो सब कुछ उन सारी चीजों को भी समाज और समाज के ये नैतिकता के ठेकेदार जायज समझते हैं, सही समझते हैं, ठीक समझते हैं। तो भोला जो दुनिया का पिता है, वो चाहता है कि होरी इसको अपने घर से निकाल दे, और मैं देखना चाहता हूँ कि दर दर की ठोकरें खाती फिरे, इसको कोई सम्मान नहीं दे, और ये भूखा मरे, और इसी तरह से भूखा मर मर के हमारे सामने मर जाए बस। ये वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिक लगाए उसके नाक को रोते रहे। यह नहीं देख मैं नहीं देख सकता, वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा, लेकिन आज उसे भीख मांगते और धूल पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती में शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहझली ने 7 पुस्त का नाम डुबो दिया। क्या बोला है कि 7 हमारे जो 7 जनरेशन है उसको उसने बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। मैंने कहा ना कि स्त्री को लेकर इस प्रकार की अवधारणाएं हमारे समाज में बहुत आम है। आप हिंदुस्तान के गांव की यात्रा कीजिए, आपको पता चलेगा कि गांव की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन कितनी सारी चीजें बुरी है। अब हे विडंबना की बात है कि नहीं, बोलता है कि हमारी 7 जनरेशन को बदनाम कर दिया इसने। ये कोई कहने वाली बात है? और बोलता है कि हमारी तो हर तरफ थू थू हो रही है और बेइज्जती हो रही है, अब हम क्या करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़की को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। अब देखिए उसकी बर्बादी में इन लोगों का सम्मान है, तो इस प्रकार की नाक का तो कट ही जाना बेहतर है। और तुम उसे घर में रखे हुए हो, यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा। अब धनिया इसका जवाब देती है, तुम तो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, सौ जन्म न होगी। अब ये 7 पुरखों की बात करता है, लेकिन धनिया कहती है कि हम 100 जन्म तक भी इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते। तुम तो सिर्फ 7 जनरेशन की बात करते हो, धनिया 100 जनरेशन की बात करती। इतना मजबूती के साथ जवाब देने वाली लेडी है। मैंने कहा ना कि बहुत ही मजबूत कैरेक्टर है वो। दुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बेल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती है तो बचा लो। दुनिया से बुराई जरूरी हुई जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा। मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो बच्चा है, तो फिर वह तो अभी बच्चा है। वो क्या कह रही है, देखिए जवाब दे रही है उसको कि तुम्हें जो करना है जो करो, और जिस दिन से ये लड़की मेरे घर में आई है बस मेरी मेरी रह होके रही है। और तुम इस 50-55 की उम्र में भी सगाई करना चाहते हो, तुम अभी भी संभोग करना चाहते हो, स्त्री के साथ सोना चाहते हो। अभी ये तो बच्ची है, और वो दोनों बच्चे बच्ची थे, 18 और 20 साल के हैं, तो इनको तो साथ रहने का और इनको तो सब कुछ करने का अधिकार है। इनकी तो उम्र ही वही है। तो तुम इस सच को अगर नहीं समझ सकते हो तो फिर मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम अपनी गाय के बदले में जो पैसा मांगते हो, हमारे बेल ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर इससे तुम्हारी जो नाक टूट गई ना, ये अगर वापस जुड़ जाती है, तुम्हारी आबरू वापस आ जाती है, तो ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकती हूँ। जूनिया कल भी मेरे घर में थी, आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। बाकी तुम्हें अपनी आबरू और तुम्हारी जो नाक है ना टूट गई है, इसको जहां से भी जोड़ना है जोड़ो, और तुम्हें जो करना है करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनिया उसको स्पष्ट क्लियर कट जवाब देती है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बेल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बेल खोल ले गए। नहीं रहूंगा। भोला बैलों की बगिया खोल ही रहा था कि दुनिया चकतीदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपी स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ, और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर और अपना बच्चे का पेट पाल लूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। वो लड़की बाहर आ जाती है। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो जा मेरे सामने से, भगवान न करे
मुझे फिर तेरा मुँह देखना पड़े, कुलच्छनी, कुल कलंकिनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। मैंने कहा ना कि उसको मतलब उसने सिर्फ उससे अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए कहने की विधवा होकर उसने विवाह कर लिया, बस विधवा विवाह हो गया, तो विधवा है तो आपको सारी उम्र विधवा रहना है बस। अब अगर अगर आप विधवा नहीं रह रहे हैं और शादी कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं, आपको डूब मरना है। समाज की ये सब मान्यताएं हैं, तो इन सब मान्यताओं की क्या जरूरत है, ये सब तो तोड़ना होगा आपको, और स्त्री को खुद तोड़ना होगा ये। अगर कोई पुरुष मर गया तो उसमें उसका क्या अपराध है? अगर स्त्री मर जाती तो क्या पुरुष दूसरा विवाह नहीं करता? तो फिर जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं, उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वह दो चार कदम भी न गई कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से तोलती, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद पीछे भी डूब मरे वह जिससे अपनी संतान से बेर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते आज तक लाज तक नहीं आती, मुझ पर धौंस जमाता है नीच, ले जा बेलों का रकत पी। है ना, वो कहती है कि तो नीच आदमी है, बेकार आदमी हो, तू बेल ले जा, अब बेलों का खून पीना, अब तुम्हारी इज्जत अगर इससे आ जाती है तो ले जा, हमें क्या एतराज है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। दुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूबी मरने दो, मुझ अभागिन के कारण ही तो तुम्हें दुखी मिला, जब से आई हूं तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया है। तुमने इतने दिन जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। ऐसा इस तरह की बात बोल रही है कि बस मुझे आपने जितना प्यार दिया उतना काफी, और मैं जा रही हूँ अब। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, ये तेरा बाप नहीं, तेरा बेरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्तो उससे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूते से पीटे तो कहना। अब वो कह रही कि अगर ये वापस सगाई करना चाहता है ना, फिर दूसरी महरिया ने दूसरी औरत लाना चाहता है ना, लेके आ, अगर तेरे को उस महरिया ने उस औरत ने जूते से नहीं पिटा तो मेरे को भी याद करेगा। मैंने कहा नहीं कि हो धनिया बहुत अच्छे से जवाब देती है। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटे से खोल लिया और हाँकता हुआ चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी, मेरा अपमान करना चाहते हो सब, न जाने कब का बेर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेरहम हो गए हैं। लोंडे का कहीं ब्याह न होता इसी से, और इस रांड जुनिया की ठिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी भर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं दुनिया अब हमारी हो गई। ये नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वो किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता, मुझे कितनी गालियां देती थी। अब देखिए सब कौन, भोला मनी मनी में सोच रहा है, चाहता हुआ विचार कर रहा है कि मेरी बेटी इस प्रकार की, और धनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, गाली दिया, मैं उसको बहुत मारता लेकिन क्या करता है, इस तरह की बातें सोचता हुआ वो वापस जा रहा है। अब देखिए वो बेल लेकर वापस जा रहा है ना भोला, तो उसके पीछे पीछे कौन जाता है? दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी दौड़े दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बेल भी छीन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, कमर कसकर, मरना ही तो लड़कर मरेगा। अब उसे लगा कि गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मेरे पर केस कर देंगे थाने में, तो और मार पड़ेगी, तो क्या करना है, फिर रुक जाता है। दाता दीन ने समीप आकर कहा, ये तुमने क्या अनर्थ किया भोला, कि बेल खोल लाए। वो कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बेल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम्हें। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दवा करो, डिग्री लगाओ। बेल को लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। भोला ने दब कर कहा, तो लाला साहब
हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए हैं, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बेलों को लौटा दो शोभा, किसान अपने बेल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बेलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बेलों को लेकर क्या करना है। हम बेल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे तुमने नगद, एक उलझनी गाय बेचकर बेचारे के सिर मट दी और अब उसके बेल खोले लिए जाते हो। देखिए गांव के जो सारे चमचे थे, दोनों तरफ से खेलना था उनको ना, तब इधर भी चमचागिरी करने आ गए लोग, क्योंकि होरी से वो 200 रुपये तो ले ही चुके थे दंड के रूप में। अब बस होरी के साथ सहानुभूति दिखाना था उनको ना। तो कैसे किस प्रकार से जो चमचे होते हैं ना, वो सब सब तरफ चले जाते हैं। उनको मालूम है कि हम इसको भी हमें हाथ में रखना है, इसको भी रखना है, तभी तो काम चलेगा ना। तो भोला को भी इस तरह से बात बोल रहे हैं। दादाजी ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी जूठी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बोल बेल खोला जाएगा। अब गांव का मसला हो गया ना। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठता चाहता था किसी कि बंसी ने उसे घूंसा धर दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी और 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी, मैं तो मैंने बेल जबरदस्ती खोल लिए। दादाजी ने इसका भावार्थ किया, ये कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बेल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगा, या तो दुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपये दे दो, नहीं तो मैं बेल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपये है। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बेल खोल लो। बस मैंने इसके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बेल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तूने धर्म पर छोड़ दिया, जब तब कोई जबरदस्ती उसके धर्म ने कहा लिए जाता है। जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दादाजी ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजय बोला, शान से गर्दन उठाए बेलों को ले चला। अब मैंने कहा नहीं कि धर्म, इज्जत, सम्मान की बात हो गई है, तो दुनिया का मसला फंस गया, तो अब क्या ही होता है इसमें। तो होरी भी कुछ नहीं बोल सकता और पंडित लोगों ने अपना कुछ ज्ञान बघारा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, अच्छा मौका है। तो कहते नहीं कि उन्होंने चित भी उनकी, पट भी उनकी, अब उनकी बात भी रह गई। इधर होरी को भी फंसा दिया, होरी क्या बोलता, और वो बोला हमारे गांव से बेल ले जा रहा था, वो बात भी आ गई बीच में। तो कुल मिलाकर के इन चमचों ने भोले को भी सही साबित कर दिया और होरी को भी अपराधी बना दिया। और धर्म का नाम लेकर, धर्म मतलब कि तुम्हारी तुम्हारी नीयत क्या कहती है भाई। हम तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वो हमारी बहू है। और ये पंडित लोग तो सब उसके दुश्मन थे पहले से ही। तो ये सब तो चाहते थे कि होरी को कैसे न कैसे करके फंसाया जाए, और फिर फंसा दिया यहाँ पर भी। और होरी, मैंने कहा ना कि यहाँ धनिया होती तो शायद अलग तरह से चीजों को डील करती। किसको क्या जवाब देना उसको पता है, वो हूबहू उस तरह का जवाब नहीं देती, वो कुछ बात को घुमा फिरा कर बोलती। लेकिन होरी बिल्कुल दुनियादारी नहीं जानता है, एकदम कच्चा है हर मामले में। इसीलिए वो हर जगह समझे कि मात खा जाता है, और मात खाते खाते ये स्थिति हो जाती है उसकी कि वो अपना सब कुछ एक एक करके खोता चला जाता है। और उसकी आर्थिक दुर्दशा, आर्थिक गरीबी, भूखमरी कह सकते हैं, अभाव, वो हमेशा दिन ब दिन घटने की जगह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत शुक्रिया। और आपसे अनुरोध है कि हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं गोदान को लेकर ही और हिंदी की कहानियों पर, उनको सुनिए और चैनल पर आइए। और अगर बार बार सुनेंगे तो आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी और आप हिंदी भाषा को भी बेहतर सीख जाएंगे और साहित्यिक लैंग्वेज भी सीखेंगे और नैरेटिव भी सीखेंगे, और एक समझ बनेगी देश, दुनिया, समाज, साहित्य, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, आजकल का जो गोदी मीडिया उसके बारे में, तमाम चीजों के बारे में, है ना। और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए प्लीज, और अपने काम पर ध्यान दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।